अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तमाम? मैंने होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है ना, ये मैं जुम्मे वाले दिन ही व्लॉग बना रही हूँ अपना सुबह सुबह से। तो कल ना मैंने ऐसे कुछ व्लॉग नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज जो है ना वो ब्रेकफास्ट से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह से कल आए हैं, वो कल शाम में आए हैं और आज उनकी वापसी भी है। एक दिन के लिए सिर्फ आए हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आज वो जो है ना गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने, तो वहाँ से वापसी भी मैंने उनसे पराठा मंगवा लिया। मैंने काफ़ी टाइम से जो है ना वो बाहर वाला पराठा नहीं खाया था। जैसे मतलब आपको व्लॉग में बताती रहती हूँ हर चीज़ का, तो मैंने बाहर वाला पराठा काफ़ी टाइम से नहीं खाया था। तो यहाँ पर सानो भी मेरे पास खड़ी है कि मुझे भी मम्मा जो है ना आप जो भी खा रही हो मुझे भी दो। इसने अभी नाश्ता किया अपनी बहनों का बचा हुआ सारा, लेकिन अब इसने जब मेरे पास एग देखा ना तो ये दोबारा वापस आई है मेरे पास यहाँ बैठने कि यहाँ पे अब ये चेयर लेने गई। और ये आप देखें मैंने इसको एक बाइट दी ना, अभी यहाँ पे चेयर पे बैठेगी। और फिर आप लोगों ने कमेंट करना है आप ही हानो हर वक्त गंदी रहती है। मतलब आप लोग कुछ भी कहते रहते हैं। मेरी ना इंस्टाग्राम पे एक लड़की से बात हुई थी, तो मैं आपको कंप्लीट नाम नहीं ले सकती, लेकिन किसी व्लॉगर ने उसे जो है ना वो धोखा दिया था। और कौन सी व्लॉगर है जिसने उसे धोखा दिया था मैं उसको यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप यकीन करें किसी की जो है ना वो किसी की रोज़ी पे इंसान को नज़र नहीं रखनी चाहिए। हर इंसान बहुत मुश्किल से कमाता है। इतनी महंगाई का दौर है कि मैं आपको क्या बताऊं। यानी आप खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान 1-1 रुपए की चीज़ लेते हुए भी 1000 मरतबा सोचता है कि नेक्स्ट टाइम कब उसे ये 1 रुपया वापस मिलेगा। तो उसने मुझे पूरी डिटेल बताई थी किस तरह एक यूट्यूबर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा दिया, उसको धोखा दिया, उसके सारे पैसे हड़प लिए और प्रमोशन के चक्कर में जो है ना उसको इतना बड़ा धोखा मिला यूट्यूबर की तरफ से। और मैं नाम नहीं ले सकती, यकीन करें मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बेचारी मुझे टेक्स्ट कर रही थी कि आप मेरी प्रमोशन कर दें अपने चैनल पे, लेकिन ये बात है तो मैं थोड़ा सा डर रही हूँ आपको पैसे देते हुए। मैंने कहा आप मुझे बिल्कुल पैसे ना भेजें, आप अपने पैसे अपने पास रखें। देखें पूरी दुनिया जो है ना वो मुख्तलिफ होती है, हर इंसान चेंज होता है। 5 उंगलियां बराबर अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे मेरा इतना दिल उदास था। मैंने फिर 2 दिन इस वजह से व्लॉग भी नहीं डाला। मैंने कहा कोई भी इंसान किसी भी इंसान को किसी की इज्जत के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। अल्लाह ताला इंसान को रिस्क देता है और मैं ख़ुद भी अच्छी तरह जानती हूँ कि 1-1 रुपया जो है ना वो अपना बनाना, फिर उसको इस तरह इन्वेस्ट करना कि आपको वहाँ से अगला रुपया भी मिलेगा और फिर उसके बदले में आपको 1 रुपया आपका वापस भी नहीं मिलना और वो आपको लॉस में जाना। तो मुझे उससे बात करने के बाद ना मैं नाम ना उस लड़की का लूँगी ना उस जो है ना व्लॉगर करूँगी। लेकिन प्लीज़ जितने भी मेरे यहाँ पे यूट्यूबर मुझे सुनती हैं, काफ़ी सारी यूट्यूबर मुझे जो है ना वो सुनती हैं, इस वक्त देखती होती हैं मेरे व्लॉग्स, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि कभी भी किसी के 1-1 रुपए की कीमत इतनी ज़्यादा होती है। मैं कहती हूँ हम नमाज कुरान पाक नहीं करें, अल्लाह ताला हमें उस चीज़ की माफ़ी दे देंगे, लेकिन हम अगर किसी का हक खाएंगे ना तो उस पर अल्लाह हमें कभी भी नहीं माफ़ करेंगे। तो कोशिश किया करें कि किसी के हक पे डाका ना डाला करें। अगर आप लोग को प्रमोशन नहीं करनी तो आप पैसे ना लें, बेशक प्रमोशन ना करें, लेकिन पैसे ले के आप लोग प्रमोशन नहीं करते तो इस पर बहुत जो है ना बुरी बात है। मैं आज तक जितनी भी मैंने प्रमोशंस की अपने चैनल पे, मैं बहुत कम पैसे लेती हूँ। मैंने सबको पता है इस चीज़ का कि मैंने अपने प्राइसेस बहुत कम रखे हुए हैं, लेकिन मैं जितनी भी ब्लॉगर का प्रमोशन करती हूँ और ये जो थोड़ी बहुत जो अमाउंट मैं इसलिए चार्ज करती हूँ ना ताकि उनको पता हो कि वो जो मेहनत कर रही हैं उस मेहनत के लिए उन्होंने पे किया है, तो वो अपनी मेहनत को और आगे तक भी लेके जाएंगे। तो इसलिए मैं उनसे जो है ना जैसे ही मैं उनसे पैसे चार्ज करती हूँ ना फ़ौरन से मैं उनको जो है ना रिस्पॉन्स देती हूँ। अपने नेक्स्ट ही व्लॉग में उनको प्रमोशन करती हूँ। अगर 4-5 लड़कियाँ आगे पीछे हों तो फिर मैं ठहर के उनको मैसेज कर देती हूँ, 2 दिन बाद आपका नंबर आएगा, 3 दिन बाद आपका नंबर आएगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनके पैसे चार्ज करके मैं उनको बोलूँ कि हमने आपको प्रमोशन दे दी है, आपने 2 महीने सब्र करना होगा, आपने 3 महीने सब्र करना होगा। 3 महीने सब्र करने के बाद भी मैं उनको जाके ऐसे बोलूँ कि नहीं अभी आपकी प्रमोशन का टाइम है, मैं बाकी लड़कियों को प्रमोशन दे रही हूँ और आप बाकी लड़कियों को भी प्रमोशन नहीं दे रहे हो, तो इसका क्या तुक बनता है? ठीक है, तो अब एक बंदा वो समझ नहीं सकता, एक कोई अंधा तो नहीं है कि वो समझता नहीं है कि अब किसी को भी प्रमोशन नहीं दी जा रही और मुझे 3 महीने का कहा जा रहा है और मैंने 3 महीने वेट भी किया है, उसके बाद भी किसी को प्रमोशन नहीं दी जा रही। तो आप लोग सोचें किसी के साथ ऐसा करना बहुत बहुत बुरी बात है। मेरे जो है ना सोशल मीडिया पे आके इस बात करने का मकसद ये है, बहुत सारी छोटी यूट्यूबर हैं जिनको इस बात पे फिर डर लगता है कि वो किसी और से फिर बात नहीं कर सकती। वो मुझसे डर के कह रही थी आप ही मुझे डर लग रहा है आपको पैसे सेंड करते हुए। खैर बस मैंने फिर उसको जाने दिया और यहाँ पे बस अब मैं कपड़े वगैरह अपने बिछा के आ गई कि किसी दिन जो है ना वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो मैं साथ साथ में सेटिंग अपनी बनाती रही हूँ
और अभी मेरे हस्बैंड जस्ट बाहर से आए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला है कि मैंने एक बॉक्स तुम्हें भेजा है, तुम वो देख लो, मेरे जूते बहुत महंगे हैं और तुमने संभाल के रखने। और उन्होंने ऐसे पैकिंग करके जूते भेजे कि मेरी खुद की भी हंसी निकल गई। ये हुआ है मेरे साथ प्रैंक। इसमें रखे हुए ये वॉशरूम वाले जूते। पता नहीं मेरी हंसी क्यों ऐसे निकल गई। मुझे ना हस्बैंड की एकदम से कॉल आ गई थी कि आसमान नीचे सीढ़ियों पे मेरे जूते पड़े हैं और वो बॉक्स ख्याल से रखना, बहुत ज़्यादा कीमती जूते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आती हूँ। उसके बाद मैंने सीधा जो है ना वो छत पे कपड़े बिछा रही थी, फिर मैं नीचे आ गई जूतों को लेके। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ इसकी अनबॉक्सिंग की तो सामने जो है ना वो जो वॉशरूम वाले जूते लाए थे वो पड़े हुए थे। तो इस मैंने कहा ओ माय गॉड, इन्होंने मेरे साथ इस तरह का प्रैंक किया और ये यूज़ टू ऐसा करने के। और मैं हमेशा से जो है ना वो मामा बन जाती हूँ, हमेशा से मुझे जो है ना उल्लू बना देते हैं। आज घर पे काफ़ी दिनों बाद जो है ना मीठे चावल बन रहे हैं, तो बस कज़न उसी की प्रिपरेशन वगैरह कर रही है। मतलब ईद पे बनाए थे लास्ट टाइम और अभी दोबारा जो है ना आज बन रहे हैं माशाल्लाह से। और हस्बैंड आते हैं ना तो फिर मेरी जो खाला है उनकी कोशिश होती है कि भाई उनका बेटा इतने टाइम बाद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल बने। कल पाए बनाए थे उनके लिए और आज जो है ना वो बिरयानी बना रहे हैं उसके साथ मीठे चावल। तो ये भी जस्ट मैंने गरम मसाला सारा इसमें डाल दिया क्योंकि बॉक्स में ख़त्म हो गया था। तो मसाला ना समझ नहीं आता, इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है हमारा, तो फिर बाजी ना मंगवाती रहती हैं। तो अब गरम मसाला कल मेरे हस्बैंड आए थे वही ले आए थे, साबुत भी और पिसा हुआ भी। तो वही बस हम लोगों ने किचन में भी समेटी की है थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह। और यहाँ मैं उनका ड्रेस जो है ना हैंग करी क्योंकि मुझे अभी निकलना है थोड़ी देर में। तो मैंने कहा अगर मैं बाहर हूँ और हस्बैंड आए तो उनका एटलीस्ट यहाँ पे सूट हैंग हुआ हो ताकि वो इजीली ले सकें। आज ना बस मेरी छोटी सिस्टर का लास्ट जो है ना बैंडेज है, मतलब उसकी आज आखिरी पट्टी है। तो अभी मैं उसको पट्टी करवाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद आऊँगी। मैंने हस्बैंड के ड्रेस वगैरह आयरन करके रख लिए हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैंने अपने सूट वाला ही दुपट्टा पहन ली क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर शदीद किस्म की कोई गर्मी है। मौसम तो ऐसे लग रहा है ना बहुत चमकदार है, लेकिन ये देखें इसकी वजह से ना अंधेरे की वजह से फिर गर्मी शदीद हो रखी है। नानों के घर पे मेरा थोड़ा काम था तो जाते जाते मैं नानों के घर पे भी सामने हो गई। यहाँ पे मामी बस अपनी सब्जी वगैरह का सुबह के टाइम पे ना यही काम होता है, जिसके भी घर जाएं, चाहे मेरा घर हो किसी का भी हो। तो दिन के जब 10:30-11 बजते हैं ना तो सिर्फ हम इसी बारे में सोचते हैं कि आज क्या पकाना है। और फिर कोई ना कोई सब्जी बनाते बनाते हमें जो है ना एकदम से रियलाइज़ भी हो जाता है कि हमने आज ये चीज़ बनानी है। तो उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा कज़न के रूम में। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों को कज़न का रूम भी टूर नहीं करवाया। माशाल्लाह से ये हर वक्त अपना रूम नीट एंड क्लीन रखती है। शादी के शुरू में मैं भी इसी तरह होती थी। तो अब जो है ना वे टाइम जब आपके बच्चे होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, फिर बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा मसरूफियात घर में आगे पीछे, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना अपने रूम से सारी सजावट की चीज़ें ख़त्म कर ली थी। मैं कज़न को यहाँ पे यही बता रही थी, मैंने कहा शुरू में ना मैं अपने रूम में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें रखती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होता है ना इंसान वक्त के साथ साथ, मतलब 12 साल बाद ऑब्वियसली। तो फिर मैंने जो है ना चेंज कर लिया ये रूल भी और आहिस्ता आहिस्ता डेकोरेशन के पीसेस भी कम कर दिए अपने रूम से। आज बस ना आखिरी ही बैंडेज थी। तो आप लोग पूछ रहे थे इंस्टा पे भी मुझे जो है ना मैसेज आया था कि आप ही आपकी सिस्टर के हाथ का अब क्या हाल है। तो बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह ने जो है ना वो बस शुक्र है कि ठीक है। वो ज़्यादा हर्ट हुई थी, थोड़ा ज़्यादा लग गया था। जब मैं इसको बैंडेज के लिए पहली बार लेके गई थी तो उन्होंने कहा था कि इसका हाथ जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा सा 2 उंगलियों में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर आया हुआ है। तो फिर अब विद टाइम उन्होंने थोड़ा सा हम लोगों ने घर पे परहेज़ भी करवाया इसको, मतलब काम वगैरह नहीं करवाना, थोड़ी देर रेस्ट करवाना और ये साथ में पट्टियाँ भी करवाते रहे हैं तो इससे ठीक हो गई। अच्छा ये ना बचपन में हमें अब्बू लेके जाते थे और हम इनसे इतना डरते थे। जब भी अब्बू हमें लेके जाते थे ना इनके पास पट्टी करवाने, हम लोग रोने लग जाते थे कि हमें इनसे डर लगता है। और ये पट्टी देख के तो हम इतना रोते थे, हम कहते थे नहीं सफ़ेद पट्टी है, सफ़ेद पट्टी से इंसान मर जाता है। क्योंकि हम देखते हैं ना अक्सर औकात मुर्दों को सफ़ेद पट्टी जो लगवाते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है मैं बहुत ज़्यादा रोती थी उस टाइम पर। मुझे ना ये किस्सा याद आ गया तो मैंने ये भी आपको सुना दिया। यहाँ बस मेरे हस्बैंड वही जूते पहने हुए जो उन्होंने बताया था मुझे, जो प्रैंक किया था ना तो वो वाले जूते। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब की फैमिली को बता दूं कि आप लोग बताइएगा। आई जस्ट रिसीव दिस पैकेज फ्रॉम वेगास.pk और मैं आपको दिखा देती हूँ। इनके पास जो है ना वो 100% ऑथेंटिक मेकअप होता है। इफ़ आई कैन शो यू, ये सारे ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट एंड वाइट, मैकेरी, LA कलर्स, LA गर्ल, द बाम, बाकी जो है ना हुदा ब्यूटी, साथ में निक्स, मेबेलिन, बॉबी ब्राउन, नार्स, जितने भी शनेल, जितने भी ब्रांड है, परफ्यूम से लेके स्किन केयर से लेके चीज़ें जो है ना आपको इनके पास मिलेंगी और 100% ऑथेंटिक मिलेंगी। अभी जस्ट जो है ना मैंने रिसीव किया, मैं भी इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या। ओपन मैं इसको कर चुकी हूँ और अभी आपको जस्ट दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या। लेट मी शो यू। सो ये जो है ना मेरा प्रोडक्ट है और बाकी ये जो है ना इन्होंने साथ में एक ब्रोशियर दिया विच इज़ ऑल्सो मैंशन ऑल द ब्रांड्स।
यहाँ पे देखें, इनकी आउटलेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आजकल, और वेगास से जो है ना मैं काफ़ी टाइम से शॉपिंग कर रही हूँ। तो अगर किसी ने vegas.pk से शॉपिंग करनी है तो आपको हर हाई एंड ब्रांड यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बिल्कुल 100% ऑथेंटिक ही, ठीक है। बहुत सारी लड़कियाँ कहती है आप इसकी प्राइजेस ज़्यादा, ऑब्वियसली ओरिजिनल मेकअप की जो है ना प्राइजेस थोड़ी सी हाई होती हैं। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इनका, इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ जादू के जरिए। टना शुप, ये हो गया जी अनबॉक्स। और ये देखें जनाब, इन्होंने मुझे सेंड किया है मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको मैं अपना शेड बता देती हूँ। मैंने इसमें जनाब शेड सेलेक्ट किया है NC15 विच इज़ फेयरेस्ट शेड, जो कि मेरा बिल्कुल एक्चुअल में शेड है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू यूज़ दैट। वाह, अच्छा ये जनाब इसकी पुरानी पैकेजिंग में है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इनके पास न्यू पैकेजिंग भी अवेलेबल, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है पुरानी पैकेजिंग के कंपैरिजन पे। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कैसे खुलेगा। ये है, ये रहा जी, ठीक है। ये है जनाब मैक का पाउडर प्लस फाउंडेशन, और इसके साथ ये एक अदद जो है ना वो स्पॉन्ज भी दिया हुआ है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये था जी वो प्रोडक्ट जिसको मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं इसको अनबॉक्स करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच vegas.pk, आप लोगों ने इतना खूबसूरत पैकेज भेजा है। कभी कभी ना इंसान को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ही नहीं होता, ठीक है। सुबह मैंने अपने हस्बैंड का सूट आयरन किया और मेरे ज़रा भी जहन में नहीं था कि मैंने भी अपना सूट आयरन करना है। मैं बिज़ी थी। अब मैंने अपना सूट निकाला है तो वो इतना ज़्यादा बेकार हो रखा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इसी तरह पहनना पड़ेगा। जुम्मे का टाइम इतना नज़दीक आ चुका है कि अब मैं लाइट का वेटिंग कर सकती। कब से मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन लाइट को आने ही नहीं। तो आप लोगों ने प्लीज़ एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि मेरे सूट की हालत बहुत बुरी है। और ये वही वाला आउटफिट है मेरा, जो मैंने साया से सिंगल पीस ख़रीदा था, फिर इसका दुपट्टा मैंने सेपरेट लिया था। तो इसको मैंने ईद के पहले दिन पहना था, कि जो मेरी पुरानी व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। तो उसके बाद जो है ना मैंने चेंज किया, और यहाँ पे मैंने अपना कुरान पाक बॉक्स निकाला। अच्छा, इसको मैं जब भी साफ़ करती हूँ ना, इसका कलर अजीब सा फेड हो जाता है। ये बहुत पुराना बॉक्स है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे अब्बू जान ने मुझे लेके दी है। तो अभी मैं वही कुरान पाक पढ़ने बैठ रही थी, तो मैंने कहा पहले जल्दी से मैं वाइप निकालूँ। अच्छा, मैं जब भी इस बॉक्स को साफ़ करती हूँ, ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं मेकअप वाइप से साफ़ करती हूँ। बस मेरी एक सेटिस्फेक्शन है कि मेकअप वाइप्स जो है ना वो बंद होते हैं एक बॉक्स में, तो उससे मैं ईज़िली इसको साफ़ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं इसको बस क्लीन करूँगी। उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना है, फिर मैंने इंशाल्लाह से खाने वगैरह का इंतज़ाम करना है। हस्बैंड इस वक्त नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। जब तक मैं कुरान पाक पढ़ूंगी इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। नमाज में पढ़ चुकी हूँ। वैसे मैं सूरह कहफ पहले पढ़ती हूँ, कभी पहले पढ़ लेती हूँ, कभी मैं बाद में पढ़ लेती हूँ। अभी बस मैं वही रिसाइटिंग करने लगी थी। लास्ट फ्राइडे को जब मैंने आप लोग के साथ अपना व्लॉग शेयर किया था, तो मैंने उसमें भी सूरह कहफ के बारे में आपको बताया था। तो उसके बाद काफ़ी सारी बहनों ने मुझसे ये सवाल पूछा, तो अभी मैं सूरह कहफ ही पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोग को भी बता दूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं जो है ना हर जुम्मे को कोशिश करती हूँ, कभी अगर टाइम हो तो नमाज से पहले, अगर ना मिले तो नमाज के बाद फ्राइडे की लाजमी पढ़ती हूँ, ठीक है। आपको जैसे ही टाइम मिले सुबह से लेके आप जो है ना मगरिब से पहले तक इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जुम्मे से पहले पढ़ लें या जुम्मे की नमाज के बाद तो ज़्यादा फजीलत है। अच्छा, आपके दिल में तमन्नाएँ होती हैं, हर इंसान के दिल में होती हैं, मेरी भी हैं। और इतने बुरे हालात में हर बंदा बस अल्लाह अल्लाह करके ही वक्त गुजारते। सीधी सी बात है, हमें अल्लाह पे अपना तवक्कुल को इतना ज़्यादा मजबूत रखना है कि अल्लाह ताला जो है ना हमें खुशी खुशी से हमारी हर जायज़ मुराद को पूरा करके हमें अपनी भरपूर नेमतों से नवाजें। तो सूरह कहफ के जो फ़वाइद हैं ना, उससे कोई भी नावाकिफ़ नहीं होगा, सबको पता होगा कि ये सूरत। तो बात करने का मकसद ये है कि हर जुम्मे वाले दिन अगर आप सूरह कहफ जो है ना वो पढ़ेंगे, तो आप अल्लाह ताला से जो भी दुआएं तलब करेंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझ समेत आपकी तमाम दुआएं कबूल करेगा। जब भी दुआ करें मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।